महावीर बिनो हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार, खल बल कागज ज्ञान धर। व्यास हृदय आगार, बसहि राम सन चापधर। भगवत कथा रसिक मीडिया सुश्रोता वृंद, भक्तिमती देवियों, भक्त चूड़ामणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र की चर्चा पिछले 4 दिनों से चलती रही है और उसी क्रम में आइए श्री हनुमान जी के चरित्र के कुछ पक्षों को और भी हम सब हृदयंगम करने की, समझने की, धारण करने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी की भूमिकाएं इतने रूपों में और इतनी अद्भुत है कि यही वाक्य जो हनुमान जी ने उनके लिए कहा था वो बिल्कुल सही सार्थक प्रतीत होता है। उन्होंने कहा था कि कौन को काज कठिन जग माही, वो नहीं होए तात तुम पाए। संसार में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है कि जो आपके द्वारा संभव न हो या न किया जा सके। सुग्रीव को प्रभु से मिलाने वाले श्री हनुमान जी, सुग्रीव को राज्य दिलाने वाले हनुमान जी, और सुग्रीव यदि विषय वासनाओं में डूब करके भगवान के कार्य की विस्मृति करने की दिशा में बढ़ रहे हों, उन्हें चैतन्य करके पुनः भगवान के कार्य की दिशा में ले जाने का महान कार्य भी हनुमान जी ने किया। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी को यह अनुभव होता है कि मैं तो बाण के द्वारा सुग्रीव को भयभीत करने की चेष्टा करता, और धन्य है हनुमान जी जो भगवत कथा के माध्यम से शब्दों के द्वारा ही श्रोता के हृदय में, साधक के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न कर देते हैं। और यदि वह अटक गया हो अथवा भटक गया हो तो उसे सही दिशा में प्रेरित कर देते हैं। यही हुआ। सुग्रीव श्री हनुमान जी से यही अनुरोध करते हैं, वे वानरों को सारी दिशाओं में जाने के लिए और सीता जी का पता लगाने के लिए प्रेरित करें। साथ साथ सुग्रीव ने यह और जोड़ दिया कि प्रत्येक बंदर को यह बता दिया जाए कि अगर 15 दिन या 1 मास की अवधि व्यतीत हो जाए और सीता जी की का पता लगाने में संभव सक्षम हो और वो लौट करके आते हैं तो उनका स्वागत। पर समय व्यतीत हो जाने पर भी अगर जनक नंदिनी सीता का पता लगाए बिना कोई लौटेगा तो उससे मृत्युदंड दिया जाएगा। इसका मनोविज्ञान यही था। सुग्रीव को यह लगा कि प्रभु ने मुझसे पता लगाने के लिए कहा तो था, पर उन्होंने कोई समय की सीमा नहीं बताई और इसी का परिणाम हुआ कि उसका एक अनुचित लाभ लेने की मैंने चेष्टा किया। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय की सीमा होनी चाहिए। किंतु बड़ा सामंजस्य सुंदर है, अगर केवल समय को ही मुख्यता दे दी जाए तब तो अनेक व्यक्ति अपने आप में ऐसा अनुभव करेंगे कि नहीं, यह कार्य तो मेरे द्वारा इतने दिनों में संभव नहीं। इसलिए उन्होंने उसके साथ साथ एक छूट दी थी कि अगर सीता जी का पता लगाने में
आपको विलंब भी होता है, पर कार्य पूरा करके लौटते हैं तो समय का कोई प्रश्न आपके सामने नहीं। सारे बंदर दसों दिशाओं में सर्वत्र जनक नंदिनी सीता जी का पता लगाने के लिए अग्रसर है। और उसके पश्चात जो सुग्रीव की सेना में है, जो सिंहापुरी में है, जो मुख्य योद्धा थे, उन्हें दक्षिण दिशा में जाकर जनक नंदिनी सीता का पता लगाने का आदेश सुग्रीव के द्वारा दिया गया। उन योद्धाओं में वृक्षपति जामवान है, युवराज अंगद है, नल नील द्विविद महेंद्र है और श्री हनुमान जी। सभी बंदर प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं और प्रभु बड़े प्रेम से उनसे उनका कुशल प्रश्न करते हुए उन्हें लक्ष्य की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। किंतु वहां गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी के स्वभाव की, उनके चरित्र की एक विशेषता का संकेत किया। जिस समय वृक्षपति जामवान के बाद युवराज अंगद और अन्य सारे बंदर प्रभु को प्रणाम करते हैं तो यह तो स्वाभाविक ही होता, जैसे आपका किसी महान व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से परिचय हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है तो आप खड़े होकर के परिचय देते हैं कि ये है कि आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो श्री हनुमान जी ही सबसे मुख्य क्या है, वो एकमात्र है। सुग्रीव से भी उन्होंने प्रभु को मिलाया है। सारे बंदरों में विशिष्ट श्रेष्ठ होते हुए भी गोस्वामी जी ने उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह बड़े ही महत्व का। गोस्वामी जी कहते हैं सब जब बंदर प्रणाम कर चुके तो पाछे पवन तनय सिर डाला। सबके पीछे हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। मैंने तो अभी अर्थ करते हुए हनुमान शब्द का प्रयोग किया। साधारणतया हनुमान जी और पवन तनय, पवन पुत्र, उनके दोनों नाम, पर गोस्वामी जी ने हनुमान शब्द का प्रयोग या नहीं किया। गोस्वामी जी ने कहा पाछे पवन तनय, और इसका एक विशेष कारण ये है कि यूं तो साहित्य में जो शब्द होते हैं तो उसका पूर्व कोई पर्यायवाची शब्द भी होता है और साधारणतः व्यक्ति दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में लेता है। लेकिन जो साहित्य की गहराइयों से परिचित है वे यह जानते हैं कि प्रत्येक जो नाम व्यक्ति का दिया जाए, और साधारण व्यक्ति के तो एक ही दो नाम होते हैं, लेकिन जिन्हें हम श्रेष्ठतम मानते हैं, आपने पढ़ा होगा विष्णु भगवान के शास्त्र नाम है, हनुमान जी महाराज के भी शास्त्र नाम है, भगवान श्री राम के नाम के विषय में भी जब गुरु वशिष्ठ से महाराज दशरथ ने अनुरोध किया कि आप इन चारों बालकों का नामकरण कीजिए, तो उस समय उन्होंने यही कहा कि जो तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र के रूप में श्याम वर्ण का बालक दिखाई देता है, इसका कोई एक नाम नहीं। वहां पर आप चौपाई पढ़ते होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। तो नाम में कुछ विशेष संकेत और अर्थ भी होता है, और किसी भी श्रेष्ठ साहित्यकार का, कवि का यह लक्षण होना चाहिए कि एक उचित समय पर वो उचित नाम दे। और ये गोस्वामी जी का तो कहने क्या है, जितना धर्म दर्शन और अध्यात्म का तत्व उनके ग्रंथ में विद्यमान है, उतना ही साहित्य की महिमा और गरिमा भी दृष्टिगोचर होगी। गोस्वामी जी ने यहाँ पर श्री हनुमान जी का जो प्रसिद्ध नाम हनुमान है उसका प्रयोग नहीं किया,
आपने फिर ये कहा कि पाछे कौन करे, और इसके पीछे निहित तात्पर्य क्या है? आगे पीछे बीच में स्वाभाविक है कि व्यक्ति जो है आगे रह करके अपने आप में गर्व का अनुभव करता है, और पीछे व्यक्ति हो सकता है कि उसके मन में थोड़ा सा अपने लिए यह भावना हो कि शायद उसे उतना महत्व नहीं मिला। पर ऐसे क्यों अवसर होते हैं कि जहां पर व्यक्ति स्वयं ही पीछे रहना चाहता है? अगर कोई व्यक्ति कायर है, डरपोक स्वभाव का है, और उसके मन में ये आशंका हो जाए कि भाई यहाँ तो गोली चल सकती है, लाठी चल सकती है, प्रहार हो सकता है, तो ही कोशिश करेगा कि वो तो पीछे ही रहे और कम से कम पीछे रह करके सुरक्षित रहे। तो श्री हनुमान जी के चरित्र की विलक्षणता क्या? जो अभिमानी होते हैं वो आगे रहना चाहते हैं, और जो कायर होते हैं, यहाँ उस अर्थ में न लीजिएगा, यहाँ तो स्वाभाविक है, आप बैठे हुए हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, उसमें श्रेष्ठता कनिष्ठता जैसी बात नहीं। लेकिन साधारणतः अगर कोई संघर्ष और युद्ध का और वो अवसर हो तो दुर्बल व्यक्ति पीछे ही रहना चाहता है, आश्चर्य होता है। श्री हनुमान जी सबसे पीछे क्यों आए? और गोस्वामी जी ने एक शब्द के द्वारा उसका उत्तर दे दिया। आगे चल करके उनके आगे चलने का भी वर्णन, और जो फिर आगे चलते हैं तो उनका नाम हनुमान। ये दोनों दो दृश्य है। जब प्रभु के चरणों में प्रणाम करने आते हैं तो पीछे, पर बाद में जल से तृषित होकर के प्यासे बंदर जब ऐसा अनुभव करने लगे कि हम तो जल के अभाव में मृत्यु की बात हो जाएगी, तो श्री हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर जाते हैं, और पर्वत के ऊपर जाकर के उन्होंने एक ऐसी गुफा देखी जिस गुफा में जल के पक्षी जा रहे हैं। श्री हनुमान जी सारे बंदरों को वहां बुलाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ यद्यपि बाहर जल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जल के पक्षी भीतर जा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि जल अवश्य होगा। तो हम लोगों को भी इस गुफा में प्रविष्ट होकर के जल पी करके अपनी प्यास मिटाने का प्रयास करना चाहिए। पर यहाँ श्री हनुमान जी जो है पीछे, तो इस गुफा में आगे चलने के लिए कोई प्रश्न नहीं, और तब वहां पर आपको यह शब्द भी मिलेगा कि आगे के हनुमंत नहीं मिला। सबने ये अनुरोध किया कि आप आगे चलिए। हनुमान जी का आगे होना, और वही हनुमान जी जब सबसे पीछे दिखाई दे तो स्वामी जी कहते हैं वो तो पवन तन है। और इसका तात्पर्य क्या है? हनुमान जी तो वस्तुतः सेवा के लिए, जब वे आवश्यकता अनुभव करते हैं तो आगे रहते हैं, और जब वे अनुभव करते हैं कि उनके लिए आगे रहना अनुचित होगा, अनावश्यक होगा, तो पीछे रहते हैं। और पूरे चरित्र में आप यही तो चित्र पाएंगे। हनुमान जी कहीं छोटे हो जाते हैं, कहीं और छोटे हो जाते हैं, कहीं विशाल हो जाते हैं, कहीं भारी हो जाते हैं, कहीं हल्के हो जाते हैं। ये हनुमान जी के जो विविध रूप हैं, इसका संबंध योग सिद्धि से तो है, और वो तो वो शंकर जी के अवतार के रूप में ही उनका वर्णन किया गया। पर अगर चरित्र की दृष्टि से विचार करके देखें तो हनुमान जी का यह चरित्र हम सब लोगों के लिए बहुत बड़े महत्व का संकेत देने वाला है। और इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अगर स्वयं अपने आप को समय और आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तित कर सकता है, अगर उसके अंतःकरण में कोई ऐसी गहरी एक धारणा गांठ उसने बांध लिया हो, तो वो समय के अनुकूल लक्ष्य की पूर्ति के लिए
स्वयं अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत कर ले। यह श्री हनुमान जी के चरित्र का जो तत्व है, अगर व्यक्ति जीवन में उसको उतार सके तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के द्वारा समाज धन्य होता है और समाज को ऐसे व्यक्ति प्राप्त होते हैं कि जो बिना अपने आप को महत्व दिए लक्ष्य को महत्व देते हैं। यहाँ और बताने का अभिप्राय क्या है? जैसा कि आपके सामने 2 दिन पहले यह वाक्य कहा गया था कि हनुमान जी का चरित्र बड़ा रहस्यमय है और जिन रूपों और नामों में उनका परिचय दिया गया है वे एक और शंकर के अवतार है, पवन के पुत्र है, केसरी और अंजना के पुत्र है, भगवान सूर्य के शिष्य है, सूर्य को अपने मुख में धारण करने वाले भी है। यह हनुमान जी के चरित्र में जो घटनाएं हैं उनके अर्थ को हम ग्रहण करने की चेष्टा करें। पवन की विशेषता क्या है? संसार में समस्त धर्मों में सबसे अधिक कठिन धर्म क्या है? और तब जब भी आप इस पर विचार करेंगे तो सारे ग्रंथों में, पुराणों में और मानस में यही बताया गया कि सेवा धर्म से अधिक कठिन कोई धर्म नहीं। सेवक धर्म कठिन रहेगा। और यह एक वाक्य और जोड़ दिया गया कि सेवा धर्म इतना कठिन है कि भगवान शंकर जिस पर्वत पर निवास करते हैं उस कैलाश को उठा लेना भी संभव है। रावण ने उठा ही किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत को उठाना संभव है पर हर गिरते गुरु सेवक धर्म, सेवा धर्म को उठा लेना ये तो कैलाश पर्वत को उठा लेने से भी अधिक है। और वैसे भी नीति शास्त्र में भृत्य जी का जो ही शतक है उसमें वे कहते हैं कि सत्य तो ये है योगी बनना संभव है, योगी हो जाना कठिन होते हुए भी संभव हो सकता है, पर जो धर्म सेवा का है वो तो योगियों के लिए भी कठिन है। और इसका तात्पर्य क्या है कि हम और आप जो जीवन व्यतीत करते हैं साधारणतः अपने सुख के लिए और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और हमारे सारे व्यवहार का आधार यही होता है। जो हमें उचित लगता है, जो हमें प्रिय प्रतीत होता है, हम उसी दिशा में बढ़ते हैं और वही करना चाहते हैं। सेवक का अभिप्राय ये है कि जिसका अपना कोई मन नहीं, जिसकी अपने मन को जिसने अपने स्वामी के मन से एकाकार कर दिया, उसकी स्वयं की अपनी कोई बुद्धि नहीं, अपने बुद्धि को भी पूरी तरह से भगवान को अर्पित कर चुका है। उसका चित्त जो है वो स्वयं अपने चित्त की एकाग्रता नहीं है, वह उस चित्त को भी भगवान से एकाकार कर देता है और उसका अपना व्यक्तिगत कोई अभिमान नहीं। ऐसी स्थिति में अपने अंतःकरण के अनुकूल कार्य करना यह तो बड़ा सरल है। और अगर और थोड़ी गहराई से विचार करें तो विषयी चलता है अपने मन के अनुकूल, साधक चलता है अपनी बुद्धि के अनुकूल, और जो अभिमानी होते हैं वे तो कहने क्या है, वो स्वयं ही अपने मन के अनुकूल नहीं चलते, दूसरों को भी कहते तो वैसे ही चलो, और कुछ हो गया। तो ऐसी स्थिति में यह सेवा धर्म तो बड़ा कठिन है। और इसलिए रामायण में सर्वत्र ही संकेत आता है कि महानतम सेवक प्रभु के 3 हैं और वे महानतम 3 सेवक है श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री हनुमान। और तीनों की सेवा अद्भुत अद्भुत है और अद्वितीय। और अगर उन तीनों में भी हम वो विचार करके देखें तो ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी इसमें सबसे आगे। और उसका अभिप्राय यह है, श्री भरत में यही वृत्ति है। सारे अयोध्या वासियों से यही श्री भरत ने कहा
कि राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर हम लोग चले और गुरुदेव जो है वन में ही हमारे प्रभु श्री राम का राज्य रखाए। लेकिन जब चित्रकूट में सभाएं हुई और उस सभा के बाद एक ऐसा अवसर आया कि भगवान श्री राम ने भरी सभा में एक घोषणा किया। और वो घोषणा क्या थी? भगवान राम ने कहा कि मैं भरत स्पष्ट घोषणा करता हूं कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतने पूज्य हैं कि मैं तो उनके ऋण से मुक्त हो ही नहीं सकता। और गीता की रामायण में तो श्री राम का यह वाक्य आता है कि उन्होंने कहा कि मैं तो अपने शरीर के चर्म का चमड़े का अगर जूता पिताजी को पहनाऊं तो भी पूर्ण न हो पिता दशरथ थे, ऐसा खाल कढ़ाई खैचिया करते जो पुतपगता नहीं करावो होम न पुतिल पूर्ण पिता दशरथ थे तेही के वचन में इतना सम्मान। पर इतना होते हुए भगवान श्री राम ने कह दिया भरत मैंने निर्णय कर लिया कि सब मेरे पिता महान थे। और मैं आज स्पष्ट कह देता हूँ कि राखेऊ राम सत्य मन त्यागी तुम परिहरऊ प्रेम पन लागी। मेरे पिताजी ने सत्य के लिए मुझे मेरा त्याग किया और मेरे प्रेम में प्राण का परित्याग कर दिया। ऐसे महान पिता का वचन मिटाने में मुझे अत्यंत शोष होगा, लेकिन तेई के अधिक तुम्हारा सपना। मेरे मन में उनसे भी अधिक संकोच हो रहा है और मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं कि भरत कहे सोई किए भलाई असकंज राम रहे अरगाई। जो भरत कहेंगे मैं वही करूं। अब जब प्रभु ने श्रीमुख से यह वाक्य कहा और भी इसको बल देते हुए कहा कि मन प्रसन्न कर सब कुछ कर कहूं करो सो याद। अयोध्या वासियों की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। हम लोग आए प्रभु को लौटाने के लिए और भरी सभा में प्रभु यह कह रहे हैं कि भरत तुम जो कुछ कहोगे संकोच छोड़ करके अभी मैं वही करूंगा। अब क्या विलंब है? अब तो श्री भरत कहेंगे और प्रभु लोग और जितनी प्रसन्नता देवताओं जितनी प्रसन्नता अयोध्यावासियों में है उतना ही आतंक और भय देवताओं में। इतनी योजना बनाई शारदा को मंथरा और शारदा ने मंथरा और मंथरा ने कई को और तब कहीं जा करके यह योजना बनी कि राम वन में जाए और अंत में रावण का वध करे। और जब ये कह रहे हैं कि भरत जो कहेंगे मैं वही करूंगा, तब क्या हो? अब तो आए इसीलिए और वो कहेंगे लौट जाएंगे। पर प्रश्न यह था भगवान श्री राम ने क्या समझ के कहा? यही रहस्य जो बात के प्रभु ने श्री भरत से कहा और किसी से नहीं कर सकते और लोगों के कान में यही शब्द गूंज रहा था कि जो भरत कहेंगे मैं करूंगा। और भगवान राम ने जो दो शब्द जोड़े थे उसकी गहराई को लोग नहीं समझ पाए। और दो शब्द क्या थे? एक तो ये कहा कि तुम संकोच छोड़ो और दूसरी बात ये कह दिया कि प्रसन्न मन से। और एक बात यह नहीं कह दिया पिताजी का वचन मिटाने में मुझे सोच अवश्य हुआ, लेकिन तुम्हारा संकोच उससे अधिक। जो कहा भगवान श्री राम ने, भगवान राम जानते थे कि सेवा धर्म अगर किसी के चरित्र में साकार हो रहा है तो भरत। और तब ये प्रश्न प्रभु के मन में उस समय आया था जब यह समाचार मिला कि चतुरंगिनी सेना लेकर भरत आ रहे हैं। तो प्रभु बड़े व्याकुल समझ गए भरत मुझसे राज्याभिषेक और उसके बाद लौटाने के लिए आ रहा है। और तब प्रभु ने सोचा जैसे कोई व्यक्ति नदी में जाए और नदी के जल में घबराहट लगने लगे, क्योंकि जल बहुत गहरा होता जा रहा है और डर ये है कि जरा सा आगे बढ़ेंगे तो डूब जाएंगे। तो जो जो जल में व्यक्ति आगे बढ़ता है घबरा जाता है।
लेकिन जल में अगर जाते हुए अचानक व्यक्ति को ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पर वो पृथ्वी हो और उस पृथ्वी पर खड़ा हो जाए तो एक सांस लेता है कि नहीं। गोस्वामी जी ने भगवान राम के मनस्थिति का यही संकेत दिया। प्रभु ने सोचा आज तक भरत ने मुझसे कभी कुछ करने के लिए नहीं, कुछ नहीं मांगा, और आज अगर जिस भरत ने कभी कुछ न मांगा हो मुझसे यदि यह कहे कि मुझे मैं आपसे यह चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए संभव है कि मैं नहीं कर सकता? जो बार बार मांगे तो आप भी तो यही होगा कि बार बार मांगे तो आप तो फिर एक तो मांगते ही रहते। लेकिन जब किसी ने कभी ना मांगा हो तो फिर तो एक मन में संकोच बन जाता है, तो वो संकोच प्रभु को होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात की। क्या उस चौपाई के अर्थ पर आप ध्यान दें, भरत स्वभाव समुझ मन माही प्रभु चित हित चिति पाव। और जो है सोच रहे हमें क्या भरत आ रहा है, कहेगा अगर मैं लौट जाता हूँ तो सारी योजना नष्ट हो जाएगी और सत्य की मर्यादा भी नष्ट हो जाएगी। श्री भरत को लगा, प्रभु को लगा कि अब तो भाई भरत के प्रेम में डूबने ही हो, भरत के स्नेह में डूबने को छोड़ के मेरे पास कोई उपाय नहीं। पर गोस्वामी जी इतनी बड़ी बात कहते हैं कि भरत में ही डूब रहे थे और भरत के सहारे से ही बच गए। जिस नदी में आप डूब रहे हो और उस नदी में कोई ऐसी जमीन निकल आई तो प्रभु ने स्वयं सोचा मैं चिंता क्यों कर रहा हूं, मुझे चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गोस्वामी जी का शब्द क्या? समाधान तब भाव यह जाने क्या भरत कहे पहले बोले आज तक भरत ने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मुझसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। तो क्या ये हो सकता है कि जिस भरत ने आज तक नहीं कहा आज्ञा कहेगा क्या? नहीं। लोगों को लगता होगा कि भरत कहेंगे, और जिस भरत ने नहीं कहा वो आज भी नहीं कहेगा। और दूसरा शब्द साधु है भरत। साधु शब्द का अर्थ क्या? वो दूसरे के कार्य को बनावे वो साधु। पर कारण कारण देह धरे पर जन्य यथार्थ भय दर्शो निज नीर सुधा के समान किए सब ही विधि सज्जनता परसो। मानो बादल से यह कवि निवेदन करता है कि तुम्हारा तो जीवन ही दूसरों को जल देने के लिए। तो संत तो उसी प्रकार से साधु जो है वो तो दूसरों का कार्य बनाता है, इसलिए भी कोई चिंता की बात नहीं। और तीसरा शब्द और जोड़ दिया सयाने। भगवान राम के दो भक्त हैं, एक अयाने और एक सयाने। अयाने लक्ष्मण जी और सयाने भरत जी। भगवान राम ने परशुराम जी से यही कहा महाराज इस पर आप रुष्ट मत हो जाइए, कितनी ढिठाई से बोल रहा है, मुझसे बराबरी कर रहा है। तो भगवान राम ने कहा कि महाराज ये जो बालक है आपका प्रभाव नहीं जानता, और जो पे प्रभु प्रभाव पर जाना तो की बराबर करत अयाना ना समझे, तो समझदार तो नहीं है और ये तो अभी बच्चा है। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, इतने स्वस्थ ऐसा शरीर, तो पूछा कितने वर्ष का बच्चा है? तो भगवान श्री राम ने कह दिया कि सूद दूध मुख करिए देखो, ये तो दूध मुहा बालक है और दूध मुहे बालक से कोई सयानेपन की आशा करे तो शायद ठीक नहीं है। मानो प्रभु भाषा बोल रहे हैं, परशुराम जी को तो संतोष नहीं हो रहा, पर प्रभु उपाधि लक्ष्मण को यही देते हैं कि ये तो अयाना। और श्री भारत के लिए भरत कहे मैं सांस अयाना होने का अपना आनंद है और सयाना होने का भी अपना आनंद है। पर अयाना और सयाना की अपनी उपलब्धि, एक बालक का अयानापन उसके लिए सौभाग्य बन जाता है, क्योंकि वो अनजान है, नेक जानता है, उसकी सारी चिंता मां को करना, पिता को करना। और सयाने होने का लाभ ये है कि आप सही निर्णय कर सकते हैं
अब उनकी दोनों की तुलना करे तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो उसका अर्थ है कि दोनों का अपना आनंद है। जब भगवान राम ने कहा कि तुम लक्ष्मण पूर्व पिता माता की सेवा करो, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या आपने मुझे भी सयाना समझ लिया है क्या? आपने जब परशुराम जी महाराज से मेरा परिचय दिया कि दूध हुआ है, तो क्या अब उस दूध से मैं वंचित किया जाऊंगा क्या? संसार में तो माँ बच्चे को दूध से कुछ दिन के बाद वंचित कर देती है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भक्त जो केवल कृपा और स्नेह के दूध का ही निरंतर सेवन करता, प्रभु ही चुप होना था। सयानापन क्या? अब सयानेपन की परिभाषा तो बदल ही जाती है। इस युग के सयानेपन की परिभाषा पर वो स्वामी जी ने व्यंग्य किया। इस युग में सयाना कौन माना जाएगा? जो सोई सयान जो पर धनहारी, जो दूसरे का धन हड़प ले, जमीन हड़प ले, बड़ा सयाना है। अब सयाना का एक लक्षण वह है जो इस चीज की विशेषता है, जो कर दम्भ सो बड़ा चाहे, जो जितना दम्भ कर सके, दिखावा कर सके, अरे नहीं 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 भाई, ये तो बड़े नियम, बड़े ही पवित्रता से रहते, स्पर्श नहीं करते, और ऐसे ऐसे कठोर नियम है। अब वो नियम चाहे केवल प्रदर्शन के लिए हो, प्रदर्शन ही दम्भ है, तो वो स्वामी कहते हैं उस युग में जो जितना प्रदर्शन दिखावा करे, दम्भी हो, उतना बड़ा आचार्य माना जाए, फिर तो बड़े बनी मानो एक युग की मान्यताएं हो। लेकिन श्री भरत सयाने साधु है और आज्ञाकारी, और आप इन तीनों शब्दों में ही भगवान श्री राम ने जैसा सोचा था वही। और वो शब्द क्या? जब प्रभु ने कह दिया ये भरत कहो, तो एक वाक्य कह दिया कि संकोच छोड़, और दूसरा वाक्य प्रभु ने कहा था कि तुम्हारा संकोच मुझे पिताजी से भी अभी। रामायण को बहुत गहरी दृष्टि से पढ़ेंगे आप उतना ही उसमें रस पाओगे। भगवान राम ने कहा था राखो राम सत्य मुनि त्यागी, तब परिहरो प्रेम पन लागी, सासु वचन मेटता अति सोचू, ते अधिक तुम्हारा संकोच। पिताजी की अपेक्षा तुम्हारा संकोच अधिक। और भरत से कहते तुम संकोच छोड़ो करके कह दो मालूम, भरत ने इसी शब्द की गहराई को समझ लिया। देवता और अयोध्यावासी नहीं समझ पा रहे थे, फिर भरत ने कहा प्रभु आपने ये शब्द कह दिया कि संकोच छोड़ करके कह लो, और आपने श्रीमुख से कहा कि मुझे संकोच होगा, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जो सेवक साहिब सकोची निज हित चले सासुमती, जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल दे वो तो सेवक कहलाने योग्य। हम इतनी भरत को जानते हैं, बोले भरत जो है संकोच जीवन में छोड़ी नहीं। ये दोनों ऐसे हमारे पूरे दिव्य चरित्र है। श्री राम पवन राम सम स्वामी संकोची, एक और श्री राम के समान कोई संकोची नहीं, और दूसरी ओर श्री भरत के समान कोई संकोची नहीं। भगवान राम कहते भरत तुम संकोच छोड़ दो, और श्री भरत ने यही कहा कि तो आपको संकोच में डाल करके अगर मैं आपसे अपनी बात मनवाने की चेष्टा करूं तो सेवाधारी के लिए मैं कलंक माना जाऊंगा। इसलिए आपने जो वाक्य मुझसे कहा मैं आपसे यही कहूंगा कि मन प्रसन्न करें, बस आप यही यदि प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा सागर कीजिए। आप कहते हैं कि संकोच छोड़, आप कहते हैं आपको पिताजी का संकोच है, नहीं आपकी जिसमें प्रसन्नता हो, आपको जिसमें संकोच न हो वही आदेश कीजिए। और सच में सारे राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के आए थे, सब कुछ लेकर के आए थे, लेकिन एक बार भी आग्रह नहीं किया, बस केवल इतना ही पूछ दिया कि जो राज्याभिषेक के लिए सामग्री आई है इसका क्या उपयोग है। यह है सेवा धर्म का महानतम आदर्श जो श्री भरत जैसे महापुरुष के जीवन में दिखाई। और लक्ष्मण जी की सेवा की बात इसलिए थोड़ा भिन्न प्रकार की है कि वो एक भिन्न दिशा है, और उस भिन्न दिशा को जैसा मैंने कहा
वो स्नेह से और जैसा कि वे अपने को अयाना मान करके ही अपने जीवन को चलाते हैं। और जब भगवान श्री राम ने कह दिया कि गुरु पिता माता की सेवा करो, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया गुरु पिता माता को मैं जानूंगा, आप तो पहले अयाना बताई थी, मैं नहीं जानता महाराज कौन गुरु जी है, कौन पिताजी है, कौन माताजी है। अब वो तो मैं कुछ नहीं जानते हैं, तो बात बात हो गए। तुमण जी के स्वभाव में तेजस्वी था, अग्नि का एक स्वरूप उनमें दिखाई देता, और श्री भरत के स्वभाव में शीतल था। और जीवन में दोनों की आवश्यकता है, अग्नि की भी आवश्यकता है और शीतलता की भी आवश्यकता है। तो श्री भरत तो उनके स्वभाव के विषय में तो रामायण में लिखा ही गया है, भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस वर्णताई। भरत जी का स्वभाव अत्यंत शीतल। और श्री लक्ष्मण तो जिस समय तेजस्विता में वे अपना रूप प्रकट करते हैं, ताप प्रभाव तुम्हारा को कह सके तो जानने हारा। जनकपुर से दूत आए तो उन्होंने महाराज आपके दोनों पुत्र जो है अद्भुत, और दोनों में एक अंतर है क्या? देव देख तो बालक दो, अवन आंख तर आवत हो, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुल कैसे। महाराज छोटे भाई लक्ष्मण तो इतने तेजस्वी है कि अगर किसी राजा की ओर देख दे तो घबरा जाता है। कम कहीं भूख विलोपति जाके ये गज हरि किशोर के साथ। संकेत कितना सुंदर है। कभी मानो शीतलता जीवन में न हो तो भी जीवन दुर्बल हो जाए। और अगर यो दृष्टांत के रूप में कहे कि शरीर अगर बिल्कुल ठंडा पड़ जाए तो क्या हो, और शरीर इतना गर्म हो जाए तो दोनों संकट। शरीर अगर गर्मी अधिक से अधिक हो जाए तो जोर बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि मृत्यु हो सकती है। और शरीर भी इतना अगर ठंडा होने लगे तो शीतलता के कारण फिर वो व्यक्ति को लगने लगता है कि अब प्राण का संचार घट रहा है। श्री हनुमान जी शीतल है कि गर्म, और ये भी लक्षणता है। वे कहीं तो लगता है कि इतना शीतल कौन, और कहीं लगता है कि नहीं, अग्नि का जो परम गुण है वह तो श्री हनुमान जी के चरित्र में आपको दृष्टिगोचर हो। मानो प्रभु की सेवा के लिए जिस समय जैसी आवश्यकता होती है, हनुमान जी उसी रूप में अपने आप को परिणत कर लेते और सेवा का कार्य पूरा करते। मानो सेवा धर्म की प्रतीक अगर भक्ति जल के समान शीतल है, लक्ष्मण जी अगर अग्नि के समान तेजस्वी है, तो हनुमान जी महाराज का वे पवन तनय है ना। पवन तनय शब्द में मानो वो कह सकते हैं यज्ञ की सेवा और जल की सेवा, वह भी जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन एक सेवा जो पवन की सेवा, वायु की सेवा, वह कैसी अनोखी है। अग्नि सर्वदा अपेक्षित नहीं होती, जल सर्वदा अपेक्षित नहीं होता, और हवा वायु यह तो मनुष्य के लिए परमावश्यक है। अगर मनुष्य के शरीर में श्वास प्रश्वास उसकी गति बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाए। पर पवन की एक बड़ी विलक्षणता है, अग्नि सामने दिखाई देती, जल सामने दिखाई देता है, पर वायु कभी दृष्टिगोचर नहीं, पवन देवता कभी सामने नहीं दिखाई देते। और बिना सामने आए हुए निरंतर वो चलते हुए व्यक्ति को जीवित रख रहे हैं, उसकी थकान मिटा रहे हैं, उसको स्पंदन दे रहे हैं। और इसी का रहस्य तो प्रकट हुआ ना जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया प्रातः सूर्य के संदर्भ में, तो उस समय हनुमान जी मूर्छित हो गए। और तब यह कथा आती है कि कौन देवता ने तुरंत अपने आप को गति को रोक दिया और सारे देवता और प्राणी एक क्षण में लगा कि अब सारी सृष्टि बन जाएगी। इसके पीछे रहस्य ये है कि मनुष्य जो है इस वस्तु को मूल्यवान मानता है और लोग मूल्य को ही वस्तु की श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र मानते हैं।
ये तो सत्य नहीं। ये नहीं कि जो वस्तु जितनी दाम वाली हो उतनी अच्छी है और जिसका जितना कम दाम हो उतना उतनी बेकार है। लेकिन वो स्वामी जी ने कहा लोगों का यह मापदंड ठीक ही तो है। बाहुली रामायण में उन्होंने कहा मणि माणिक महंगे किए, रत्न मणि माणिक के बड़े महंगे और सहंगे तृण जलनाश, घास सस्ती का अन्न महंगा हो तो भी हीरे और माणिक की तुलना में उसका दाम बहुत कम। क्या हीरे और माणिक की अपेक्षा दाम ये अन्न किसी काम का नहीं? हीरे माणिक के थोड़े लोग पहन सकते हैं, पर अन्न के बिना तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और उसका मूल्य, सोने का मूल्य, रत्न का मूल्य अधिक क्यों? क्योंकि वो दुर्लभ, कठिनाई से मिलता है, थोड़ा मिलता है। और अन्न उसकी तुलना में अधिक मात्रा में और तुलना में अधिक सरलता से मिलता है, इसलिए व्यक्ति ने अन्न का मूल्य कम माना। और अन्न से भी बढ़ करके जीवन में आवश्यक है जल। आप भोजन के बिना भी कई लोग उपवास करते हैं, अनशन करते हैं, पर जल उसके बिना तो व्यक्ति एक दिन में ही इतना बेचैन हो जाता है। लेकिन अन्न से भी सस्ता जो है, जिसका दाम कम है, वो जल। और जल से भी जिसका दाम कुछ है ही नहीं, वो है हवा। और जिस पवन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, उसका दाम इसलिए कम उसने लगाया या दाम नहीं लगाया कि ये तो मिल ही रहा है। मानो पवन देवता ने कहा कि हम सुलभ हैं, तो उसका अर्थ तो भैया मांग लेना कि नहीं, हम चाहे जैसा कर सकते हैं। तुम अनुभव करो कि हमारे बिना तुम्हारी क्या दशा होगी। मानो हनुमान जी पवन पुत्र के रूप में कोई विशेषता है। हनुमान जी का न होना, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब एक बार सारे बंदरों को, सारे योद्धाओं को, यहाँ तक कि श्री राम और लक्ष्मण को भी मेघनाद ने मूर्छित कर दिया, तो सबसे पहले जामवान जी की मूर्छा छूटी। और जामवान जी की जब मूर्छा छूटी तो उन्होंने देखा कि एक क्षण में अंगद की भी मूर्छा छूट गई। उन्होंने अंगद से कहा कि ये बताओ कि हनुमान जी जीवित है कि नहीं? आपने श्री राम के विषय में नहीं पूछा, लक्ष्मण जी के विषय में नहीं पूछा, सुग्रीव के विषय में नहीं, आप केवल यही क्यों पूछते कि हनुमान जी कितने की? उन्होंने यही कहा कि अगर हनुमान जी भी तो हम मृत्यु होने पर भी जीवित हो सकते हैं। फिर अगर हनुमान की मृत्यु हो गई तो हम जीवित होकर के मृत हो गए। मानो इतना प्रगाढ़ विश्वास है। और यही कहा जा सकता है कि श्री हनुमान जी के बिना तो रामायण में जो घटनाएं घटित हुई उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। और यही तो पवन के पुत्र का स्वरूप है। मानो वो स्वामी जी कहते हैं कि सबके पीछे चलने का अर्थ हनुमान जी कायर नहीं है, डरपोक नहीं है, पवन तनय। और आपने अनुभव क्या होगा, आप घूमने जा रहे हो तो घूमने जाते अगर हवा चले तो अगर हवा आपके सामने से इधर आ रही हो तो आपको चलने में कठिनाई पैदा हो। और आप जिधर की ओर जा रहे हैं पीछे से हवा का झोंका आवे तो आपको गति। वो स्वामी जी से पूछा गया सबसे पीछे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मुझे पवन कर रहे हैं। जैसे पवन जो है पीछे से गति देते, हनुमान जी पीछे रख करके सबको आगे बढ़ाते, सब प्रभु के पास जाए, सब प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करे, प्रभु के चरणों में जाकर के धन्य हो। ऐसी भूमिका हनुमान जी सबसे पीछे रहने वाले पवन तनय। लेकिन ये बात पीछे में एक मंदिर संकोच भी हो सकता है, कहीं कोई वस्तु बट रही हो और बहुत भीड़ हो तो व्यक्ति को डर लगने लगता है कि अगर पिछड़ जाए तब तक वस्तु खत्म हो जाए तो क्या होगा। जल्दी पहुंच करके ले ले तो अच्छा है। पर भगवान के यहाँ भीड़ लगी हुई थी। एक भक्त सबसे पीछे आया, भगवान ने कहा सब कुछ तो मैंने बांट दिया,
तुम सबसे पीछे आए हैं, अब मैं तुम्हें क्या दूं? उसने कहा महाराज कुछ न बचा हो तो अपने आप को दे दीजिए, हमारे लिए प्रेम हो। वो आता है, दादू ने कहा, हे प्रभु, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, ये शरीर आप, ये प्राण आप, ये जीवन आप। भगवान ने कहा दादू सब दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखोगी क्या? तो मैंने बस एक ही वस्तु दे दीजिए। क्या? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान, सब आपका है पर आप तो मेरे। तो पीछे रहने में, संसार में वस्तु भय है कि वस्तु बच जाएगी, पर पीछे रहने वाला तो सबसे बड़ा। पीछे रहना माने हनुमान जी में सामर्थ्य होते हुए भी अत्यंत निर्भिमानी, सबको आगे बढ़ाना, सबके चरणों, सबको प्रभु के चरणों में पहुंचाना, और स्वयं जो है यह मान करके कि मैं तो सबसे छोटा हूं, मुझसे तो सभी बड़े हैं। कितनी हनुमान जी के चरित्र में निर्भिमानता होगी, कल्पना कीजिए। पर आनंद तो तब आया कि जब एक नई बात हुई, सब बंधनों को प्रभु ने आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया प्रदेते, लेकिन जब हनुमान जी ने सबसे अंतिम प्रणाम किया तो जान काज प्रभु निकट बुलाओ। हनुमान जी को प्रभु ने कहा और पास आओ, और इससे बढ़िया बात क्या होगी? हम प्रभु के पास पहुंचने की साधना करें, ये भी ठीक, पर प्रभु को ही चिंता हो जाए कि इसको पास बुला ले, तो फिर क्या कहना? साधना के द्वारा चल के पहुंचना, और जब वे बुलावे तो इसका अभिप्राय कृपा के द्वारा ये निकलेगा। जहाँ उनको लगता है कि अब इसको तो बुला ही देना चाहिए, और इसलिए हनुमान जी को प्रभु ने पास में बुलाया, और साधु गोस्वामी ने कहा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। गोस्वामी जी ने गीतांजलि रामायण में कहा है कि श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप तो प्रभु के इतने बड़े सेवक थे, इतने भक्त हैं, इतनी बड़ी कृपा आपको उनकी प्राप्त है, पर आपके जीवन में सबसे प्रिय अनुभव क्या है? अब जानते हैं, गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी ने यही कहा कि जिस समय प्रभु ने पास बुला करके और मेरे कान के पास अपना मुंह ले गए, तो नहीं बिसरा तो वह लगन कान, मैं वो प्रभु जो स्वयं ही निकट बुलाते, मानो एक संकेत। गुरु जब दीक्षा देते हैं तो शिष्य को पास बुला के उसके कान में मंत्र देते हैं। हनुमान जी तो शंकर के अवतार है, शंकर जी तो त्रिभुवन गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पर हनुमान जी से जब प्रभु से प्रथम मिलन हुआ था तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी मेरी दीक्षा नहीं हुई, मुझे ये भी पता नहीं है कि भक्ति किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे, जहाँ पहली बार हनुमान जी प्रभु से मिले तो हनुमान जी ने कहा, ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन होता, मैं नहीं जानता भजन कैसे किया जाता है। तो भगवान ने भजन की व्याख्या तो कर दिया, बोले भजन और भक्ति हनुमान यही है कि व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भक्त है। पर अनन्यता का अर्थ ये नहीं ले लेना चाहिए कि मुझे छोड़ करके और लोगों का आदर करें और किसी को महत्व न दें। मेरी दृष्टि में अनन्य वह है कि जो सारे संसार में सभी व्यक्तियों को मेरा रूप मान करके सबकी सेवा करता है, वही मेरा अनन्य। सो अनन्य से जाके मत न करई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी होगा। पर तो ये तो उपदेश हुआ, संतों के पास आप जाते हैं, उपदेश लेते हैं, कभी कोई ऐसा होता है कि आग्रह मंत्र दान की करता है, लेकिन हनुमान जी को जब प्रभु ने पास बुलाया और कान के पास बुक ले गए तो गदगद हो गए। बोले पहले मिलन में प्रभु ने उपदेश तो दिया पर दीक्षा नहीं दी, और आज तो मैं जान दो। आज प्रभु मेरे कान के पास एक बंदर, मेरा एक शरीर ऐसा, और प्रभु ने स्वयं बुलाया। शिष्य गुरु के पास जाए, गुरु से प्रार्थना करे, जहाँ हनुमान जी को प्रभु ही बुलाते हैं, तो बोल गुरु शंकर
आज एक नई दीक्षा का अनुभव कर रहे हैं। और वो दीक्षा क्या है? हनुमान जी को काज में बुला करके कान में एक बात की और एक कार्य किया, वही तो मंत्र था। क्या? प्रभु ने अपने हाथ की मुद्रिका उतार करके हनुमान जी को दे दिया और मुद्रिका में तो राम नाम। तो जब कोई गुरु मंत्र देता है तो भगवान नाम कहीं तो देता है। प्रभु ने दिया तो दूसरे रूप में, लेकिन वो हनुमान जी को लगा कि प्रभु ने तो मुझे आज मंत्र ही दे दिया। स्वयं श्रीमुख से अपना नाम प्रभु ने मुझे दिया। और प्रभु ने हनुमान जी ने कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझाए, कई बल विरह वेग तुम्हारे। हनुमान, पौर पुत्र तुम जाओ और जनक नंदिनी के को मेरे बल का, मेरे विरह का वर्णन सुनाना और उनका समाचार लेकर के तुम यहाँ पर चले आओ। तुम्हें यह मुद्रिका मैं दे रहा। हनुमान जी की क्या दशा हुई, गोस्वामी जी ने लिखा। हनुमान जी को लगा कि आज मेरा पुनः नया जन्म हुआ, अन्नत जन्म सुफल कर माना, चलो हृदय धर कृपा निधाना। हनुमान जी को लगा आज कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ। और हनुमान जी को कितना कठिन काम सौंपा गया, कोई नहीं कर सकता। भगवान रावण की सभा में अंदर को राजदूत बना के भेज सकते, पर जनक नंदिनी सीता के पास प्रभु का संदेश सुनाना, और संदेश को भी क्या सुनाना है? भगवान राम में कितनी सामर्थ्य है, कितना बल। विरह माने भगवान राम आपके लिए कितने दुखी है, कितना कष्ट है, तो विरोधी बात होगी। आप किसी के लिए आपके हृदय में कष्ट हो, पर क्या करें भाई, हम चाह के भी उसका दुख दूर नहीं कर पाते, तो ठीक नहीं। और आप किसी की सामर्थ्य को इतना बड़ा बता दें और उसके बाद कहें कि वो आपके लिए दुखी है, तो लगेगा क्या दुखी है। अगर इतने दुखी है और इतने शक्तिशाली है तो मुझे क्यों नहीं दिखा। बल और विरह दोनों विरोधी है, और ऐसा वक्ता जो बल और विरह दोनों का वर्णन एक साथ करते, वो हनुमान जी। चुनाव तो प्रभु ने बड़ा अनोखा किया। विरह का संदेश देने के लिए चुनाव हनुमान जी का। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, जिनका विवाह हुआ नहीं, कभी विरह वियोग से लेना देना नहीं है, उसको प्रभु ने वियोग का दूत बना दिया। और वियोग का दूत बनाने के बाद कार्य सौंप दिया। हनुमान जी उसका निर्वाह कर सके। जब हनुमान जी प्रभु के प्रभाव की महिमा, प्रभाव का वर्णन करने लगे कि राम बाण रंग हुए जानकी, तब रूप कह जा दुराने की। हमारे प्रभु के बाण तो सूर्य के समान है, कई अंधकार उनके सामने टिक सकता है, लेकिन वर्णन जितना कठिन हो गया, जितना ऊंचा वर्णन हो गया, उतनी समस्या आ गई। तो फिर यही हो सकता है कि उनका स्वभाव बदल गया। प्रभाव तो बहुत तुम बताएंगे, पर लगता है कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई, सहजवान सेवक सुखदायक, प्रभु को सुरत करत रघुनायक। हाँ हाँ, वे बड़े कोमल स्वभाव के थे, पर लगता है मुझे भूल गए। ये तो बताओ, हमारे प्रीतम प्रभु कुशल से तो है। कितना कठिन एक वाक्य में उत्तर देना। हनुमान जी अगर कह दे कुशल से, तो इसका अर्थ है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे कितना भी वो बोले तो जो के तो। और कह दे कि नहीं नहीं दुखी है, तो फिर ईश्वर का ईश्वरत्व कम होता है। पर धन्य हनुमान, सचमुच वो बल और विरह का एक ही वाक्य में, माँ तो कुशल प्रभु अन्न समय। प्रभु तो कुशल ही कुशल है, लेकिन अगला वाक्य, वो स्वयं तो सुख स्वरूप है, कुशल है, लेकिन तो दुख दुखी, तो कृपा बड़े दुखी है आपके। स्वयं दुख न होते हुए भी आपके दुख से दुखी। इतनी बार की महिमा सुना रहे हो, और मैंने स्वयं देखा है। आज मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी ने उस समय बल और विरह को ऐसा एक रूप दे दिया। उनका प्रभु के बाण में सचमुच ऐसी सामर्थ्य, लेकिन क्या किया जाए। क्या उनका आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप उनसे जितना प्रेम करती हैं, आपसे वे उससे दुना प्रेम करते हैं। आप उनकी याद करती हैं, लेकिन गलती
आपकी याद में, आपके विरह में, आपके स्वर्ण में इतने डूब गए कि तब वियोग संभव दारुण दुख बिसरी गई महिमा सुबह। वो तो अपने बाण की महिमा कोई भूल गए हैं आपके प्रेम के कारण, आपकी याद में। ऐसी अनोखी बात, ऐसा विरह कि जिसमें प्रभु को अपनी महिमा भी भूल गई। इसलिए जब हनुमान जी से प्रभु ने कहा था कि बहुत प्रकार सीते समझायो, तो जब हनुमान जी लौटने लगे तो माँ ने कहा तुमने मुझे तो समझा दिया और उनको भी समझा दिया, तुम्हें ऐसे हो कि दोनों को समझा सकते हो, मैं क्या समझाऊंगा। अब तुम मेरी याद मत दिलाना, क्योंकि तुम कह ही रहे हो कि याद में ही डूबे हुए हैं। तो इसलिए तात सत्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। अब तुम उनके बाण की महिमा उनको याद करा देना, तुम उनको समझाओगे। ऐसा अद्भुत जिसकी भूमिका हो, प्रभु जिसको यह भाग सौंपे कि श्री किशोरी जी को समझावे, और श्री किशोरी जी जिसके लिए कहे प्रभु को समझावे। दोनों को जो मिलावे, दोनों के हृदय को, दोनों के अंतःकरण के प्रेम का जो दिव्य तत्व रहस्य जानने वाला है, वो श्री हनुमान जी की भूमिका अद्भुत है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल होगी।